कि अपना माल स्वयं तको, चोरों को कुछ न कहो। चूँकि ये मदारी हैं, मदारियों पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चूँकि अभी जौनपुर में DCM भर लदी EVM मशीनें बरामद हुई हैं, उसमें DM भी इन्वॉल्व था, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। सभी मुस्तैद हैं, इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यहाँ पर जो सरकार चल रही है उस पर हमें भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के अम्बेडकर मैदान में हैं। ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर वोटिंग के बाद राजधानी लखनऊ की दोनों लोकसभा सीटों की EVM मशीनें यहाँ रखी गई हैं और तमाम सारे जो रूम्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और वो सील जो कमरे हैं उनके सारे कमरों के सामने एक CCTV कैमरा लगाया गया है और वो CCTV के कैमरे की जो तस्वीर है वो यहाँ इस LCD में आपको नज़र आएगी जो यहाँ पे ये लगी हुई है, जिसको बाहर बैठ करके आप देख सकते हैं। जिन जिन जो कमरे हैं जिनमें ताला लगाया गया है वो आपको लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। लखनऊ के 171 पश्चिमी, फिर मोहनलालगंज। तो जो मोहनलालगंज और लखनऊ दोनों लोकसभा सीटें हैं उनकी EVM मशीन यहाँ इन कमरों में बंद हैं, जो 4 तारीख को जब मतगणना होगी उससे ठीक पहले ये खोले जाएंगे और फिर EVM मशीन निकाल कर मतगणना की जाएगी। अब सवाल ये है कि EVM मशीन की सुरक्षा को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगाती रही हैं कि EVM में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। और पिछले कई चुनावों में ऐसा रहा है कि EVM की रखवाली जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता उनके कार्यकर्ता करते रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी इस बार भी भीषण गर्मी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच लगा कर यहाँ बैठे हैं जो EVM की रखवाली कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके की रखवाली आप लोग कर रहे हैं? और जब EVM मशीन जैसे कहा जाता है भाई EVM मशीन जब निकली वहाँ शुरू किया था आपने कि यहीं किया था, कैसे है? नहीं, हम लोग गाड़ी के पीछे भी आए थे, जहाँ से EVM निकली कार्यकर्ताओं को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी नेतृत्व द्वारा पहले अवगत करा दिया गया था कि अपना माल स्वयं तको, चोरों को कुछ न कहो। तो हम लोग अपना माल तक रहे हैं, अपना देख रहे हैं और इसकी सुरक्षा कंटिन्यू चल रही है। चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, EVM में किसी प्रकार कोई धांधली नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, उसके बाद भी आप लोग EVM की पहरेदारी कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग को क्या कहें, जो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर जो सरकार चल रही है उस पर हमें भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। 20 तारीख से लगातार आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसे हो पा रहा है? 20 तारीख को हम लोग यहाँ लगातार बैठे, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और शिफ्ट वार ज़िले के लोग और नगर के लोग आ रहे हैं, उसकी देखरेख हो रही है। और कहीं कोई भी गाड़ी अगर जा रही है, कुछ भी थैले में जा रहा है तो उसको हम लोग चेक करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो तुरंत तत्काल उसको रोका जा रहा है। स्ट्रांग रूम की तस्वीरें जो यहाँ दिख रही हैं उस पर भी नज़र आप लोग? उस पर नज़र है। अगर यहाँ पे अगर लाइट नहीं दिख रही है या EVM नहीं दिख रही है, दरवाजे जो है नहीं दिख रहे हैं, तो तत्काल हम लोग जाने का काम करते हैं अंदर और उसको चालू करवाते हैं। कितनी शिफ्टों में कितने लोगों को ड्यूटी लगाई गई है? ये 3 शिफ्ट लगाई गई है, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है सबकी। कितने लोग आ रहे हैं? 2-2 लोगों के कार्ड ही बने हैं केवल, बाकी जो भी सम्मानित लोग हैं वो आ रहे हैं। रविदास मल्होत्रा जी आ रहे हैं, चौधरी जी आ रहे हैं। जी, ये कार्ड बना हुआ है, अधिकृत कार्ड है 2 लोगों का, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। तो इस तरीके कार्ड बना करके ये एक भाई साहब इनका है, तो ये 2 लोग हैं। तो इस तरीके की 3 शिफ्ट में 2-2 लोगों की ड्यूटी लगती है 8-8 घंटे की, 24 घंटे इस तरीके की निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता EVM मशीन की कर रहे हैं। ये बगल में BJP का लगा हुआ है क्या? अब BJP तो संन्यास ले लिए ना, अब चले गए गुफा में। उनको पता चल गया है कि अब हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जनता ने अपनी चुनाव लड़ाया है। संपूर्ण देश की जनता को मैं अभी से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने देख लिया कि मोदी ने क्या वादे किए थे कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया नहीं। कहा था कि हम रोज़गार देंगे, दिया नहीं। बड़े गर्व से उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, सब कुछ बेचे डाल रहे हैं। और यहाँ तक के कि आपने देखा कि मानी जी ने कल भी आवाज़ उठाई, जो आपकी वैक्सीन लगने का काम हुआ उस पर भी इन्होंने चंदे का धंधे का काम किया और उस वैक्सीन से कितनी अटैकें और कितनी तरह के लोग बीमार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी शख्स मेरी आवाज़ को सुने वो दालचीनी की चाय ज़रूर पिए, इससे इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम पड़ेगा
और साथ ही साथ जैसे इन्होंने गौ मांस पे चंदा ले लिया, अब इनको संन्यास लेना ही लेना है। ना नौकरी दी है, ना कोई काम किया है। यहाँ हर चीज़ महंगाई की तो चरम सीमा है। लहसुन 500 पहुँचा था, 200 पर आकर के अटक गया, जबकि फसल है। आलू का वही हाल है, प्याज का वही हाल है, तेल का वही हाल है। अगर ये आ जाते अब की आ जाते तो हर चीज़ जो 400 पार होती, तेल भी 400 का पार होता, लहसुन भी 400 के पार होता, प्याज भी 400 के पार होता, यहाँ तक के मिर्चा, धनिया सब 400 के पार। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब ईवीएम की रखवाली आप लोग कर ही रहे हैं। बीजेपी का भी मंच लगा है बगल में क्या? नहीं, बीजेपी का मंच तो नहीं लगा। बीजेपी क्यों मंच लगाएगी? तो वो क्यों लगाएगी? क्योंकि उनकी सरकार चल रही, उनके प्रशासन है, उनके सब कुछ है। बीजेपी को लगाने का कोई औचित्य नहीं। जो चोरी करेगा तो वो क्यों मंच अपना लगाएगा? वो रखवाली नहीं कर रहे हैं इस बार? रखवाली नहीं, कोई रखवाली नहीं कर रहे हैं। ना ही 22 में किया था। 22 में भी हम लोग भी रखवाली में बैठे थे, क्योंकि 22 में तो हम लोग ने आंखों देखे देखा था। क्योंकि यहाँ पे कुछ अधिकारी आए थे, त्योहार के बाद हम लोग आ रहे थे, देखा उनके हाथ में छेनी थी, हथौड़ी थी, बेल्ट वो थे, पिलास थे, सब अंदर गए थे। तो हम लोग यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बवाला मचाया। जब वो SDM साहब, DM साहब आए, जब यहाँ पे निगरानी के लिए हम लोग की ड्यूटी 22 में इस बार इस तरीके कुछ नहीं नजर? नहीं, इस बार कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि इस बार हम लोग ने पहले से ही अपनी पैनी नज़र एकदम जमाए हुए हैं। इस बार कोई ऐसी वो धांधली नहीं है। नहीं। चलिए, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं जो पैनी नज़र बनाए हुए हैं स्ट्रांग रूम पर। राजधानी लखनऊ की दोनों लोकसभा सीट हैं, मोतीलालगंज और लखनऊ, जिनकी ईवीएम मशीन यहीं पर रखी गई हैं, जो सुरक्षित रखी गई हैं। सभी स्ट्रांग रूम में ताला लगा हुआ है और उसकी तस्वीरें यहाँ डिस्प्ले की जा रही हैं और उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। ये दोपहर का 1 बज रहा है लगभग, जो इस समय का जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी है। इस एक तंबू में बैठ करके ये लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। रात की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तकरीबन 10 बज रहा है जबकि तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक पिकअप जा रहा था, जिसको देखा गया कि उसमें क्या जा रहा है। उसकी चेकिंग की गई तो उसमें प्रिंटर थे जो फोटोकॉपी होती है, वो उसको एक एक चेक करने के बाद फिर उसको जाने दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ निगरानी कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं? भाई 24 घंटे रात दिन समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। चूँकि ये मदारी हैं, मदारियों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चूँकि अभी जौनपुर में DCM भर लदी EVM मशीनें बरामद हुई हैं, उसमें DM भी इन्वॉल्व था, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो किस तरीके से ड्यूटी लगाई गई है और अभी कैसे गाड़ी जो जा रही थी उसको आप लोगों ने किस तरीके चेक किया, क्या इसमें निकला? शिफ्ट वाइज कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी गाड़ी अंदर जा रही, प्रिंटर वगैरह जा रहा है, वो चेक किया गया। प्रिंटर है, ठीक है, जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चेक किया आपने? जी बिल्कुल। तो जो भी गाड़ी आ रही है यहाँ पर, जो भी संदिग्ध आपको गाड़ी दिखती है या कुछ सामान दिखता है तो उसको आप लोग रोक करके उसको चेक करते हैं। बिल्कुल। तो 24 घंटे किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है आप लोगों की तरफ? 24 घंटे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग रही है। कभी जिले के कार्यकर्ता लग रहे हैं, कभी महामंत्री हैं, कभी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं। चूँकि 5 विधानसभा हैं, विधानसभा वही जो जिले के पदाधिकारी, जिले के नेता, प्रदेश के नेता, सबकी ड्यूटी लगती है। सब लोग बराबर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये तस्वीरें हैं जो रमा बैंड के मैदान है जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। दोपहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी। दोपहर में भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे, और ये तस्वीरें रात के हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय भी दोपहर से ज़्यादा भीड़ है, जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो EVM की रखवाली कर रहे हैं। बैठिए। जैन जी, किस तरीके से EVM को लेकर के पहरेदारी की जा रही है लखनऊ में? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेता सभी मुस्तैद हैं। इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये सबके भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है, आपके भी घर परिवार का चुनाव है। सबके घर में महंगाई है, सभी लोग परेशान हैं। तो 20 तारीख से किस तरीके से निगरानी की जा रही है? क्या बनाई गई रूपरेखा कि कैसे कौन कौन लोग रहेंगे? किसी ड्यूटी लगाई गई है? ड्यूटी लगी है, ड्यूटी के साथ साथ सब लोग अपने मन से चले आते हैं, कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और 4 तारीख को 50,000 लोग यहाँ होंगे, अब अपने घर छोड़ के चले आएंगे यहाँ पर। जी। हाँ, बगल मंच लगा है, बीजेपी वालों का है क्या? वो भी रखवाली कर रहे हैं? वो बीजेपी का नहीं है,
बीजेपी वाले अब घर में सो गए हैं, वो उनको अब सोने दो, अब उनका काम खत्म हो गया। और उनको डर नहीं है ईवीएम को लेकर के? उनका काम खत्म हो गया, क्या करेंगे आगे अब? उनके कार्यकर्ता ये सब निराश है, उनके प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं तो क्या करेंगे। जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ईवीएम को लेकर कोई खतरा नहीं है, तमाम सारी चीज़ें कहेंगे, उसके बाद भी आप लोगों को रखवाली करनी पड़ रही है, क्या भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पे? आपने देखा होगा या कहीं जाइए तो लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो ही हम लोग कर रहे हैं। चलिए भाई, तो ये जो थे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, जिनका कहना है कि भाई अपना जो सामान है उसकी सुरक्षा स्वयं करें, तो इसलिए वो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी 8 घंटे बाद लगाई गई, शिफ्ट वाइज लगातार 24 घंटे निगरानी चल रही है। काउंटिंग तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। 4 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसको सांसद चुना है मोहनलालगंज और लखनऊ का।